हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बीकॉम 6 सेमेस्टर का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है 2025 में। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आगे के नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस सेशन को ज़रूर चेक कर लेंगे, वहाँ पे हमने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ पेपर डिस्कस किए हैं, पहले 25 क्वेश्चन। अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है विच एक्सचेंज फॉरवर्ड कंप्लेंट्स टू ट्रेडिंग मेंबर वाया डीआईएस। डीआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। क्या कह रहा है कि कौन सा एक्सचेंज डीआईएस के माध्यम से व्यापारिक सदस्यों को शिकायतें अग्रेषित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सेबीज इन्वेस्टर एजुकेशन सेशन। सेबी के निवेशक शिक्षा सत्रों का क्या उद्देश्य है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो इन्वेस्टर में जागरूकता पैदा करना होता है। प्रोग्राम का नाम है IEAPS। इसका मतलब होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। यह भी, इसकी भी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है विच सेबी गाइडलाइन इंश्योर्स टाइमली इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टर्स। सेबी का कौन सा दिशा निर्देश निवेशकों के लिए समय पर जानकारी सुनिश्चित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्लोजर, यानी कि प्रकटीकरण। यहाँ पे जो इसके संदर्भ में रेफरेंस के तौर पे ध्यान रखेंगे, डिस्क्लोजर एंड लोडर, LODR बोलेंगे इसको। आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है लोडर की, तो ये ध्यान रखेंगे। लोडर की फुल फॉर्म होती है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये ध्यान रखेंगे बेटा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज अनदर नेम फॉर द न्यू इशू मार्केट। नए निर्गम बाजार का दूसरा नाम क्या है? तो इसको प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ शेयर्स ऑफर वोटिंग राइट्स। किस प्रकार के शेयर वोटिंग अधिकार प्रदान करते हैं? तो यह अधिकार समता अधिकारियों को होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है विच सिक्योरिटी प्रोवाइड्स फिक्स्ड डिविडेंड। कौन सी प्रतिभूति निश्चित लाभांश प्रदान करती है? तो यह पूर्वाधिकारी अंश होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच एजेंसी रेगुलेट्स द न्यू इशू मार्केट इन इंडिया। भारत में नई निर्गम बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो सेबी करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी सेबी ही रेगुलेट करता है इक्विटी मार्केट के साथ साथ, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेबी इन प्रिवेंटिंग पॉन्जी स्कीम्स। पॉन्जी योजनाओं को रोकने में सेबी की क्या भूमिका है? तो यह इनको रेगुलेट करता है, नियमन करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली में नियामक संस्थानों में से नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है RBI, SBI, IRDA और सिबिल। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो ध्यान रखेंगे रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? RBI बैंकों को रेगुलेट करता है और IRDA इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, जबकि सिबिल जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और SBI बैंक है, PSU बैंक है, ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। लेकिन सिबिल और SBI में से ज़्यादातर जो ऑप्शन दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में, वो सेबी दिया गया है, तो सेबी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है वेयर द हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड। सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सेबी का मुख्य कार्यालय जो है वो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज ए फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विनिमय, एक्सचेंज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बायर और सेलर फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रेड करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है स्टॉक, बॉन्ड्स और करेंसी। ठीक है बेटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, वाई आर फाइनेंशियल मार्केट सिग्निफिकेंट, वित्तीय बाजार क्यों महत्वपूर्ण है। यह लिक्विडिटी के लिए है। लिक्विडिटी के लिए कैसे, कि फंड रेज किया जाता है मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, बाय द फॉर्म ऑफ आईपीओ एंड एफपीओ। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विच मार्केट इज ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कौन सा बाजार संगठित क्षेत्र का हिस्सा है। तो यह है उद्योग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज ट्रेडिड इन द लॉन्ग टर्म लोन मार्केट, दीर्घकालीन ऋण बाजार में क्या व्यापार होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड्स का व्यापार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विच मार्केट सपोर्ट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कौन सा बाजार औद्योगिक विकास का समर्थन करता है। तो यह है सिक्योरिटी मार्केट स्टूडेंट्स, जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म फंड्स जो हैं रेज करते हैं बाय द इशू ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, जो कि इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने में, ग्रोथ करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है एग्जाम में, विच मार्केट हैज लो डिफ़ॉल्ट रिस्क, किस बाजार में डिफ़ॉल्ट जोखिम जो है कम होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसी संस्था है, ऐसी मार्केट सरकारी मार्केट है। किस बाजार में, सरकारी में। शॉर्ट में इसको बोल देते हैं GSEC, GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज ए की रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजारों की प्रमुख भूमिका क्या है। तो यह है एलोकेशन ऑफ फंड्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विच मार्केट इज सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट्स, कौन सा बाजार ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील है। तो यह मुद्रा बाजार है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, व्हाट इज ए गोल ऑफ ए डेवलप्ड मनी मार्केट, विकसित मुद्रा बाजार का लक्ष्य क्या है। जोखिम, अस्थिरता, प्रतिबंध, दक्षता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एफिशिएंसी, यानी कि दक्षता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज ए चैलेंज फॉर द इंडियन मनी मार्केट, भारतीय मुद्रा बाजार के लिए चुनौती क्या है। तो यह है इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इंटीग्रेशन किस में, एकीकरण किस में, बाय द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा, बैंकिंग इंडस्ट्री है ना, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिजीनियस बैंक्स हो गए आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज ए लिमिटेशन ऑफ द इंडियन मनी मार्केट, भारतीय मुद्रा बाजार की सीमा क्या है। तो यह है एक्सेस, पहुंच, लिमिटेड एक्सेस है स्मॉलर प्लेयर एंड रिटेल इन्वेस्टर के साथ। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यू इशू मार्केट, नए निर्गम बाजार का प्राथमिक कार्य क्या है। तो यह वित्त पोषण है, फाइनेंसिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, हु मार्केट द न्यू इशू टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, नए निर्गम को, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कौन विपणन कार्य करता है। तो यह मर्चेंट बैंकर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखेंगे न्यू इशू में जो शामिल किया जाएगा
वो उसकी मार्केटिंग पब्लिसिटी टू अट्रैक्ट द पोटेंशियल इन्वेस्टर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, व्हाट इज ए कॉमन डिफेक्ट ऑफ द न्यू इशू मार्केट। नए निर्गम बाजार का एक सामान्य दोष है, वो कौन सा सामान्य दोष है जहाँ पर ओवर प्राइजिंग की समस्या देखी जाती है जिससे इन्वेस्टर को लॉस होता है, हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट एंश्योर्स फेयर प्राइजिंग इन द न्यू इशू मार्केट। नए निर्गम बाजार में निष्पक्ष मूल्य निर्धारण क्या सुनिश्चित करता है, तो यह बुक बिल्डिंग को सुनिश्चित करता है। स्टूडेंट्स आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। क्या है, हु मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ शेयर्स एप्लीकेशंस। शेयर आवेदनों का रिकॉर्ड कौन रखता है। स्टूडेंट्स सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ इस सेशन को अपने नए मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।